कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसके बारे में स्टेशन के लोग कहते थे ये कल तक रास्तों पर भीख मांगता था और आज लाखों का माल खरीद बेच रहा है। पर असली बात यह है कि उसने अपना काम नहीं बदला था, उसने सिर्फ अपनी सोच बदल दी थी। आज से कुछ साल पहले एक पुरानी सी रात थी। शहर का नाम था राजनगर। आधी रात के बाद का वक्त। राजनगर जंक्शन का प्लेटफॉर्म लगभग सूना था। दूर किसी कोने में चाय वाला बर्तन समेट रहा था, किसी बेंच पर सोया हुआ मुसाफिर खर्राटे ले रहा था और छत से टिमटिमाती बल्ब की पीली रोशनी उस स्टेशन को और भी उदास बना रही थी। उसी अंधेरे कोने में एक दुबला पतला आदमी दीवार से टिक कर बैठा था, फटे पुराने कंबल में लिपटा हुआ, सूखे होठ, थके हुए पांव और आंखों में एक अजीब सा डर, जैसे कल का सूरज उसके लिए उगेगा भी या नहीं। उसे खुद यकीन नहीं था। उसका नाम था ओमकार। लोग उसे बस भिखारी कहकर पुकारते थे। कोई पूछता भी नहीं था कि उसका असली नाम क्या है। पर आज की रात उसके लिए भी आम रात जैसी नहीं थी, क्योंकि ठीक कुछ घंटों बाद इस स्टेशन पर एक ऐसा शख्स आने वाला था जो न सिर्फ ओमकार की जिंदगी बदलेगा बल्कि उसकी पहचान भी बदल देगा। ये कहानी उसी रात से शुरू होती है, एक ऐसे सवाल से जो एक अनजान आदमी ने ओमकार से पूछा था, तुम पूरी जिंदगी लोगों से मांगते रहोगे या कभी जिंदगी को भी कुछ दोगे? उस एक सवाल ने एक भिखारी के हाथ से कटोरा छीनकर उसी हाथ में व्यापार की लगाम थमा दी। कैसे? यही है आज की हमारी पूरी कहानी। आखिर तक सुनना, क्योंकि अंत में जो बात समझ में आती है ना, वो सिर्फ कहानी नहीं, पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। ओमकार, जो खुद को बस भिखारी समझता था। सुबह के 6 बजे थे। राजनगर जंक्शन पर लोकल ट्रेनें आ जा रही थीं। प्लेटफॉर्म पर भागती भीड़, चाय समोसे की आवाजें, किसी के मोबाइल की रिंगटोन, किसी बच्चे की रोने की आवाज। शोर बहुत था, पर उस शोर में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। उनमें से एक था ओमकार। करीब 35-36 साल की उम्र, पर चेहरे की झुर्रियां देखो तो लगता था जैसे 50 का हो गया हो। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े धूल और पसीने से सख्त हो चुके, पैरों में घिसी हुई चप्पलें। वो हर रोज की तरह आज भी एक फटी हुई थैली कंधे पर टांग कर धीरे धीरे डिब्बे से डिब्बे घूमता हुआ लोगों के सामने हाथ फैला रहा था। साहब, कुछ दे दो। माका जी, भगवान का नाम पर थोड़ा सा। कभी कोई सिक्का गिरा देता, कभी बिना देखे ही हाथ हटा देता, कभी मुंह बिचकाकर बोल देता, काम क्यों नहीं करता, भीख क्यों मांगता है? ओमकार सुन लेता। थोड़ी देर के लिए दिल दुखता, पर फिर खुद से ही कहता, मैं कर ही क्या सकता हूं, मेरे बस में है भी क्या। उसे खुद नहीं पता था कि वो कब से ये जिंदगी जी रहा है। बस इतना याद था कि किसी वक्त उसका अपना भी घर था, बीवी थी, एक छोटा बच्चा था और वो मजदूरी करता था। एक हादसे में बेटा चला गया। बीवी ने उसे दोषी ठहराया। घर टूटा, रिश्ता टूटा और धीरे धीरे हिम्मत भी टूट गई। फिर काम छूटा, दोस्त दूर हो गए और एक दिन वो खुद से ही हार गया। उसी दिन से उसने भीख मांगने को अपनी किस्मत मान ली। वो खुद से हमेशा एक ही बात कहता, मैं भिखारी हूं, मेरी औकात बस इस कटोरे तक ही है। वो लंबा आदमी और पहला झटका उस दिन दोपहर की गर्मी थी। एक इंटरसिटी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी। भीड़ में से सिक्योरिटी की सीटी, पोर्टर के कंधे पर बोरी और बीच में से रास्ता बनाता हुआ एक लंबा सा सूट बूट पहने आदमी उतरा। उसका नाम था विक्रम मेहरा, एक जाना पहचाना बिजनेसमैन जो अलग अलग शहरों में घूमकर अपना व्यापार बढ़ाता रहता था। ओमकार की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने सोचा, ये तो बहुत अमीर लग रहा है, इससे तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। वो जल्दी जल्दी लंगड़ाता हुआ भीड़ चीरकर विक्रम के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, साहब, 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया, जो हो सके मदद कर दीजिए। विक्रम रुक गया। उसने ऊपर से नीचे तक ओमकार को देखा। थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या? कभी किसी को कुछ देते भी हो? यह सवाल ओमकार के लिए अजीब था। वो हक्का बक्का रह गया। साहब, मैं तो खुद भिखारी हूं, मैं दूंगा तो क्या दूंगा? मेरे पास तो अपना पेट भरने का भी इंतजाम नहीं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? विक्रम की मुस्कान हल्की सी गहरी हो गई। उसने कहा, जिंदगी में बिना दिए कोई भी सच्ची तरक्की नहीं कर सकता। मैं व्यापारी हूं,
मेरा नियम बहुत साफ है, लेन देन। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है तो माफ करना, मुझे भी तुम्हें कुछ देने का कोई हक नहीं। इतना कहकर उसने जेब से कुछ निकाला भी नहीं, सीधे मुड़ा, ट्रेन में चला और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी, पर ओमकार वहीं खड़ा रह गया, हाथ अब भी आधा उठा हुआ, पर कटोरा खाली। उसके कानों में बस एक बात गूंज रही थी, जिसके पास देने को कुछ नहीं, उसे मांगने का भी हक नहीं। 2 दिन तक चला सवाल और अंदर की लड़ाई। उस रात ओमकार चैन से सो नहीं सका। वो हमेशा की तरह स्टेशन के कोने में जाकर लेट तो गया, पर दिमाग में सिर्फ वही बात घूमती रही, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? मैं तो खुद भिखारी हूं, पर अगर मैं सच में कुछ नहीं दे रहा तो शायद भगवान भी मुझे देने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगले 2 दिन तक जब भी वो किसी के सामने हाथ फैलाता, उसे अंदर से अजीब सी शर्म महसूस होती। उसे लगता जैसे किसी अदृश्य आईने में वो खुद को देख रहा हो, थका हुआ, टूटा हुआ और हमेशा बस लेने की आदत वाला इंसान। तीसरे दिन दोपहर को वो प्लेटफॉर्म के पीछे की तरफ जा रहा था, जहां पुराने पेड़ लगे थे, कुछ टूटे फूटे बोर्ड और किनारे पर थोड़ी सी झाड़ियां। वहीं पर उसकी नजर एक छोटे से जंगली फूलों के गुच्छे पर पड़ी। छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल, जिन्हें शायद किसी ने कभी ध्यान से देखा भी नहीं था। वो कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो क्या ये भी नहीं है कि मेरे पास प्रकृति का दिया हुआ कुछ है? क्या मैं लोगों को भीख के बदले ये फूल नहीं दे सकता? ये विचार सुनने में मामूली था, पर ओमकार के लिए ये उसके जीवन का पहला निर्णय था, जहां उसने खुद को सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि कुछ देने वाला समझा। उसने झुककर सावधानी से कुछ फूल तोड़े, इन्हें अपनी फटी थैली में रखा और खुद से कहा, आज से जो भी मुझे कुछ देगा मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। फूल के बदले भीख एक छोटा सा प्रयोग। अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी। लोग सामान लेकर चढ़ रहे थे, किसी के हाथ में टिफिन, किसी के कंधे पर बैग। ओमकार धीरे धीरे अंदर गया, पर आज वो सिर्फ हाथ फैलाकर नहीं बोला। वो एक बुजुर्ग आदमी के पास गया और बोला, बाबा, पेट भरने के लिए कुछ मदद कर दीजिए, और बदले में आपके लिए ये छोटे से फूल हैं। बुजुर्ग ने चौंक कर उसे देखा। आमतौर पर भिखारी सिर्फ लेते थे, ये पहली बार था जब कोई बहाने से सही कुछ दे भी रहा था। बाबा ने मुस्कुराकर जेब से 2 सिक्के निकाले, उसके कटोरे में डाले और फूलों को हाथ से सहलाते हुए बोले, तू भिखारी नहीं है बेटा, तू तो कलाकार है। बस अभी तेरी कला को किसी नाम की जरूरत है। ये बात सुनकर ओमकार की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। अगले डिब्बे में वो एक महिला के पास गया, फिर एक नौजवान के पास, फिर एक परिवार के पास। सबको उसने वही बात कही, कुछ मदद कर दीजिए और बदले में ये फूल आपके लिए। अजीब बात यह थी कि आज पहले से ज्यादा लोगों ने उसे पैसे दिए और एक भी ऐसा नहीं था जो फूल लेने से मना करे। कुछ ही दिनों में एक मजेदार चीज होने लगी। जब तक ओमकार के थैले में फूल रहते, उसे खूब भीख मिलती। जैसे ही फूल खत्म, लोगों की दिलचस्पी भी कम हो जाती। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि लोग मुझे सिर्फ दया से पैसे नहीं दे रहे, वो इन फूलों की कीमत चुका रहे हैं। फिर से मुलाकात, अब तुम व्यापारी बन गए हो। कुछ हफ्ते बीत गए। ओमकार रोज सुबह सवेरा होते ही स्टेशन के पीछे वाले हिस्से में जाकर फूल तोड़ता, उन्हें साफ करता, छोटे छोटे गुच्छों में बांटता और फिर प्लेटफॉर्म पर आ जाता। अब लोग उसे पहचानने लगे थे। कोई दूर से ही हाथ हिलाकर बुलाता, ए फूल वाले, इधर आना। एक दिन दोपहर में एक लंबी दूरी की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी। ओमकार हमेशा की तरह डिब्बों में घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पहचान सी सूरत पर पड़ी। सूट बूट, सीधा कद, आत्मविश्वास भरी चाल। वो वही व्यक्ति था, विक्रम मेहरा। ओमकार के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो उसी के सामने जाकर खड़ा हुआ, कटोरा आगे किया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए भी कुछ है। आप अगर मुझे भीख देंगे तो बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। विक्रम ने उसके हाथों में फूलों का गुच्छा देखा, फिर उसकी आंखों में झांका। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर विक्रम ने जेब से नोट निकाला, उसके कटोरे में रखा और फूलों को हाथ में लेते हुए बोला, वाह, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये बात सुनकर ओमकार के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसी शायद उसने सालों से नहीं दी थी। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल में तो ये वो मोड़ था जहां से उसकी जिंदगी ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हुई। पहचान बदली। मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं।
ट्रेन अपने अगले स्टेशन की तरफ चल पड़ी, पर इस बार ओमकार जैसा पहले ठहर जाता था वैसा नहीं हुआ। उसके दिमाग में नया विचार घूमने लगा। अगर मैं उन लोगों की नज़र में एक छोटा सा व्यापारी हूं, तो क्या मैं अपनी नज़रों में भी खुद को बदल सकता हूं? उस रात वो पहली बार स्टेशन के फर्श पर नहीं सोया। वो देर तक आसमान की तरफ देखते हुए अपने आप से बातें करता रहा। वो फुसफुसाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। भगवान ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। मेरे पास 2 हाथ हैं, थोड़ी सी समझ है, थोड़ी मेहनत करने की ताकत है। तो फिर मैं सिर्फ मांगने वाला क्यों बना रहूं? अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा, मैं फूल सिर्फ तोड़ तोड़ कर फ्री में नहीं बांटूंगा। अब इन्हीं फूलों को ज्यादा अच्छे तरीके से बेचूंगा, और इसके लिए मुझे भीड़ से दूर नहीं भागना, बल्कि भीड़ के बीच खुद को अलग दिखाना होगा। पहला छोटा निवेश, पहला बड़ा कदम। कुछ ही दिनों में ओमकार ने महसूस किया कि लोगों को सिर्फ गुच्छे में बांटे जंगली फूल ही नहीं, अच्छे अच्छे सुगंधित फूल भी पसंद आएंगे। उसने धीरे धीरे अपनी रोज की कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। 1 हफ्ते बाद उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि वो शहर के फूल मार्केट तक जा सके। वो पहली बार छोटे से फुटपाथ के फूल बाजार में गया। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, मालाओं के ढेर, शादी ब्याह के ऑर्डर, दुकानदारों की आवाजें। उसे सब देखकर डर भी लगा, पर भीतर से एक आवाज आई, तू यहीं का है, ये फूल तेरा फ्यूचर हैं। उसने एक छोटे विक्रेता से कुछ गुलाब, गेंदा और कुछ अन्य फूल थोड़ी मात्रा में खरीदे, थैली कंधे पर डाली और फिर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उस दिन उसने जंगली फूलों के साथ साथ इन खरीदे हुए फूलों को भी छोटे छोटे बुके की तरह लोगों को देना शुरू किया। अब लोग और भी खुश हुए। कोई कहता, अरे मेरी बेटी की सालगिरह है, ये गुलाब बहुत अच्छे हैं। कोई बोलता, यार घर में मंदिर में चढ़ा दूंगा। अब उसके पास कमी भी नहीं रही और इज्जत भी बढ़ने लगी। 6 महीने बाद फूल वाले ओमकार की वापसी। 6 महीने बीत गए। राजनगर जंक्शन स्टेशन के माहौल में एक चीज बदल चुकी थी। पहले लोग उसे ओए भिखारी हट कहकर टाल देते थे। अब कई लोग उसे दूर से ही बुलाते थे, ओमकार इधर आ, आज भी ताजे फूल लाया है ना। वो अब सिर्फ ट्रेनों में ही नहीं, स्टेशन के बाहर भी छोटी सी फूलों की टोकरी लेकर बैठता। धीरे धीरे उसने पास की बस्ती में एक छोटा सा कमरा लिया, जहां वो फूलों को साफ करके छांट कर रखने लगा। एक दिन सुबह की ट्रेन से 2 लोग सूट बूट पहनकर उतर रहे थे। दोनों के हाथ में फाइलें थीं। शक्ल से दोनों व्यापारी लग रहे थे। उनमें से एक ने स्टेशन के बाहर वाली तरफ देखा और बोला, अरे यहां तो एक अच्छी सी फूलों की दुकान खुल गई है, ओमकार फ्लावर्स। दूसरे ने हल्की सी नजर डाली, फिर कुछ कदम आगे जाकर अचानक ठिठक गया। दुकान के पीछे खड़ा आदमी साफ सुथरा कपड़ा पहने, बाल कंघी किए हुए, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में ताजे फूलों का गुच्छा, वही ओमकार था जो कल तक स्टेशन के कोने में फटे कंबल के साथ सोता था। आज उसी स्टेशन के सामने अपने दुकान के बोर्ड के नीचे खड़ा था। पहला सूट बूट वाला आदमी दुकान के पास आया, हाथ बढ़ाकर बोला, लगता है आपसे पहली बार मिल रहा हूं। ओमकार मुस्कुराया। उसने ध्यान से उसे देखा और फिर कहा, नहीं साहब, यह हमारी तीसरी मुलाकात है। दूसरा व्यापारी चौंक गया। तीसरी? ओमकार ने शांत स्वर में जवाब दिया, पहली बार आपने मुझे बताया था कि बिना दिए कोई हक से मांग नहीं सकता। दूसरी बार आपने कहा था कि अब मैं भी आपकी तरह व्यापारी बन चुका हूं। और आज तीसरी बार मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी वही 2 बातें आज इस छोटी सी दुकान तक मुझे खींच लाई हैं। विक्रम मेहरा की आंखें आश्चर्य और गर्व से भर गईं। तो तुम वही? ओमकार ने बात पूरी की। हां, मैं वही ओमकार हूं जिसे लोग भिखारी कहते थे, पर आज मैं खुद को सिर्फ फूलों का व्यापारी मानता हूं। विक्रम ने दुकान के चारों तरफ देखा। ताजे फूलों की खुशबू हवा में घुल रही थी। कुछ ग्राहक फूल चुन रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुमने किया क्या? ओमकार हंस पड़ा। साहब, मैंने वही किया जो आपने कहा था। पहले मैं लोगों की नजरों में भिखारी था और अपनी नजरों में भी, पर जब आपने मुझे एक व्यापारी की तरह देखना शुरू किया, मैंने खुद को वैसा देखना सीख लिया। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वो मेरे फूलों की कीमत चुका रहे थे। मैं एक छोटा व्यापारी था, बस खुद को पहचानता नहीं था। मैंने अपनी सोच बदली, थोड़ा थोड़ा बचाया,
ज़्यादा अच्छे फूल खरीदे, फिर होलसेल में माल लेना शुरू किया। आज मैं इस शहर के 3-4 बड़े मंदिरों को रोज़ फूल सप्लाई करता हूँ। शादियों और फंक्शंस के लिए ऑर्डर लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात, अब मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं उन्हें खुशबू बेचता हूँ। सीख, सफलता आपकी सोच में छुपी है। दोस्तों, इस कहानी में फूल, स्टेशन, भिखारी या व्यापारी, ये सब सिर्फ किरदार हैं। असल में जो चीज हमारे काम की है वो है एक लेन देन का नियम, गिव एंड टेक। दुनिया इसी नियम पर चलती है, जो देता है वही पाता है। ओमकार पहले सिर्फ लोगों से ले रहा था। उस दिन से जब उसने लोगों को फूल देने शुरू किए, यानी लोगों को कुछ वैल्यू देने लगा, तभी उसकी जिंदगी में असली बरकत शुरू हुई। आज की दुनिया में फूल की जगह अगर तुम मेहनत, ईमानदारी, कौशल, सर्विस, इज्जत दोगे तो बदले में पैसा, रिस्पेक्ट, मौका सब मिलने लगेगा। 2, अपनी पहचान खुद तय करो। लोग तुम्हें क्या कहते हैं ये कभी इतना डेंजरस नहीं होता जितना ये कि तुम खुद को क्या मानते हो। ओमकार जब तक अपने आप को भिखारी समझता रहा, वो भिखारी जैसा ही जीता रहा। जिस दिन उसने खुद से कहा कि मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूं, उसी दिन से उसकी चाल, सोच, हैबिट सब बदलते चले गए। अगर तुम खुद को हमेशा छोटा, कमजोर, हारा हुआ समझते रहोगे तो दिमाग वो रास्ते खोजना ही बंद कर देता है जिनसे ऊपर उठा जा सके। 3, सोच बदली तो किस्मत बदली। इसी कहानी की सबसे बड़ी लाइन यही है कि सफलता कहीं बाहर छुपी नहीं होती, वो आपकी सोच में छुपी होती है। अगर तुम अपनी सोच बड़ा कर लोगे तो छोटे छोटे मौके भी तुम्हें आगे ले जाएंगे। ओमकार के पास न कोई बड़ा बिजनेस प्लान था, न बड़ी डिग्री, न पैसा, न सपोर्ट। उसके पास बस एक छोटा सा स्टेशन, कुछ जंगली फूल और एक बदली हुई सोच थी। बाकी सब उसके बाद अपने आप जुड़ता चला गया, क्योंकि वो अब मांगने वाला नहीं, देने वाला बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीधी सी बातें समझ में आती हैं। दुनिया लेन देन पे चलती है। जो भी तुम्हें चाहिए, पहले उसका कोई ना कोई रूप तुम्हें देना होगा। खुद को छोटा मत समझो, दुनिया तुम्हें वही समझेगी जो तुम खुद को मानते हो। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। हालात मुश्किल हों, जमीन कमजोर हो, पर अगर सोच मजबूत हो तो कदम डगमगा सकते हैं, रुकते नहीं। अगर तुम्हें यह कहानी दिल को छू गई हो, तुम्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर का ओमकार दिखा हो, तो याद रखना, शायद ये कहानी तुम्हारे लिए ही आई है। हो सकता है आज से तुम भी अपने अंदर एक नया फैसला लो। मैं सिर्फ लेने वाला नहीं, मैं देने वाला भी हूं। मैं हारने वाला नहीं, मैं बनने वाला हूं। मैं छोटा इंसान नहीं, मैं बड़ा सोचने वाला इंसान हूं।